जय श्री राम। कृष्णा देवी जी बहुत सरल शब्दों में बताती हैं सच्चे सद्गुरु की पहचान कैसे की जाए। सच्चा सद्गुरु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य से संसार में भेजा है। इन विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन गुणों और लक्षणों की आवश्यकता होती है, वह प्राकृतिक गुण और लक्षण आरंभ से ही उस व्यक्ति में विद्यमान होते हैं। वह सांसारिक जीवों को माया के बंधन से मुक्त कराने और प्रेम भक्ति का अमृत पिलाने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। मानव जीवन का कल्याण, उद्धार और उत्थान करना अपने जीवन का कर्तव्य समझते हैं। वह मानव को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना अपना कर्तव्य समझते हैं। वह मानव को अनेक कठिनाइयां सहन कर भी भक्ति के रंग में रंगने का प्रयत्न करते हैं। जैसे गुलाब का फूल कांटों में रहकर भी दूसरों को सुगंधित करता है, खुद गर्मी, सर्दी और वर्षा जैसी कठिनाइयों को सहन करता है, वैसे ही सत्पुरुष तप साधना द्वारा अपने सुकोमल शरीर को कष्ट देकर दूसरों को सुख, शांति और नवजीवन प्रदान करते हैं। कठोर तप से उनका मुखमंडल एक अलौकिक एवं विलक्षण तेज से दीप्तिमान होता है। उनकी वाणी सदा अमृत बरसाती है। नम्रता, सहनशीलता, गंभीरता आदि गुण उनमें पाए जाते हैं। उनका हृदय गंगा के समान पवित्र, कोमल, निर्मल और आकाश के समान विशाल और धरती के समान सहनशील होता है। धरती खुद दुख सहन करती है, परंतु सबका पालन पोषण करती है। वह गुण निधान और आध्यात्मिक विद्या के स्रोत होते हैं। सत्पुरुषों के सत्संग में मानव को अच्छे और बुरों की पहचान की शक्ति मिलती है। सत्संग के प्रभाव से मनुष्य महान बन जाता है। कबीर जी कहते हैं, कंचन भी पारस पासी, बहुरी न लोहा होए, चंदन वास पलाश निधि, ढाक न कहे कोय। कंचन पारस का संग पाकर सोना ही बन गया है। ऐसी चंदन के वन में ढाक का वृक्ष उग जाए, वह भी चंदन की खुशबू से महक उठता है। यही प्रभाव उत्तम प्रकृति के लोगों में होता है। सत्संग जीवन को ऊंचा उठा देता है। मनुष्य जीवन का ध्येय प्रभु के रहस्य को जानना है। सद्गुरु एक ज्योति स्तंभ के समान है, जिसका दिव्य प्रकाश मोह, अज्ञान और भय के घोर अंधकार को हटाने का एक सरल उपाय है। जब सत्संग के महत्व से मनुष्य के अंदर ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अभिमान पांचों लुटेरे भाग जाते हैं। सत्संग द्वारा घर में भक्ति का प्रकाश होता है। राग, द्वेष, आशा और तृष्णा रूपी चोर भाग जाते हैं। जैसे अंधा देख नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता और गूंगा बोल नहीं सकता, उसी प्रकार मानव पूर्ण सद्गुरु के बिना ईश्वर तत्व को नहीं जान सकता और भवसागर को पार नहीं कर सकता। महर्षि वेदव्यास को भी स्वर्ग में गुरु बिना स्थान नहीं मिल सका और उन्हें स्वर्ग से वापस आकर राजा जनक को गुरु बनाना पड़ा। भगवान रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को गुरु बनाया और श्री कृष्ण भगवान ने संदीपनी ऋषि को गुरु रूप में स्वीकार किया। ध्रुव ने और भगवती माता ने ऋषि नारद को गुरु बनाया। भगवती माता खुद सारे जगत की जननी है। पूर्ण सद्गुरु उदार हृदय होते हैं। वह दूसरों के दुख में दुखी और सुख में प्रसन्न होते हैं। नारद पुराण में सनक जी ने सूर्यवंशी राजा बाहु का वर्णन इस प्रकार किया है। उनमें आध्यात्मिक विद्या के साथ सत्संग का भी प्रभाव था। राजा बाहु अपने धर्माचरण के कारण परम ऐश्वर्य से संपन्न हो गए थे। ताल जंग के क्षत्रिय राजाओं ने उन्हें परास्त कर दिया और उनका राज्य भी छीन लिया और वे अपनी गर्भवती पत्नी के साथ औरव ऋषि के आश्रम के पास वन में रहने लगे। इसी चिंता में रोगग्रस्त होकर राजा बाहु संसार से चले गए। बाहु की पत्नी अपने पति के साथ
सती होने के लिए तैयार हो गई तो औरव ऋषि पतिव्रता बाहु की पत्नी को कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ में चक्रवर्ती बालक है। गर्भवती रानी के लिए चितारोहण निषेध है। रानी को समझाया कि इस समय राजा का दाह संस्कार करना चाहिए और ऋषि ने उनका दाह संस्कार और पारलौकिक क्रियाएं विधि पूर्वक की। उस समय औरव ऋषि के वहां उपस्थित होने के कारण एक विचित्र घटना घटित हुई। राजा बाहु महान तेज से प्रकाशित दिव्य रूप होकर चिता से निकले और ऋषि को प्रणाम करके दिव्य विमान पर बैठकर परम धाम को चले गए। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है वह महापापी होने पर भी अवश्य परम धाम प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा महापुरुष किसी को मृतक शरीर की भस्म या उसके धुएं पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाए तो वह मृतक शरीर परम गति को प्राप्त होता है। महापुरुषों की महिमा का अलौकिक उदाहरण है। श्राद्ध कर्म करने के बाद रानी और ऋषि के आश्रम में चली गई और वहां पुराणों में प्रसिद्ध राजा सगर को जन्म दिया। और ऋषि ने उसे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार किया। जैसे सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति से और उनकी दृष्टि पड़ते ही सब महान से महान दुखों का अंत हो जाता है। वे हर समय अपने बच्चों को दुख दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। चंदन के वृक्ष के साथ अजगर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु उन पर चंदन की शीतलता का प्रभाव पड़ता है। उनका विशाला ताप चंदन की संगति से नष्ट हो जाता है। अज्ञानी और मूढ़ प्राणी भी ज्ञानी और विचारवान सद्गुरु की शरण में जाकर विद्वान और पवित्र आत्मा बन जाते हैं। जैसे सूखा पौधा जल की संगति में अगर पनपने लगता है, उस पर फूल पत्ते निकल आते हैं। सत्पुरुषों की महिमा बताते हुए संत कहते हैं, एक घड़ी आधी कड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। ताज स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पर क्षण भर के सत्संग का सुख, सत्संग का पलड़ा भारी रहेगा।